नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आप देख रहे हैं डाइटिशियन लक्ष्मी डॉक्टर विनीत। आज हम बात करने जा रहे हैं बेस्ट पेन किलर इन इंडिया। आज हम क्या करेंगे, आज हम 5 तरह की मेडिसिन को आज रिव्यू करेंगे, देखेंगे उनके यूजेस क्या हैं, डोजेस क्या हैं, साइड इफेक्ट क्या हैं, और उसके बेसिस पर हम ये डिसाइड करेंगे कौन सी मेडिसिन ज़्यादा इफेक्टिव है और किसके सबसे कम साइड इफेक्ट हैं। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा इस वीडियो में। हमें आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, #DT लक्ष्मी डॉक्टर विनीत के नाम से। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए, आज जो मेडिसिन के ऊपर हम रिव्यू करने जा रहे हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं। देखिए, हमने सबसे पहले ली है पैरासीटामोल टैबलेट। इस रिव्यू में दूसरी टैबलेट मैंने ली है डाइक्लोफेनिक टैबलेट, तीसरी ली है एसिक्लोफेनिक टैबलेट, चौथी ली है आइब्रूफेन टैबलेट और पांचवी ली है एस्प्रिन टैबलेट। आज हम पांचों के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं, ये पांचों मेडिसिन नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेंट्री होती हैं। जी हाँ, इनकी जो क्लास है, जो कैटेगरी है, वो NSAID होती है। ये पांचों की पांचों आपको दर्द से, सूजन से रिलीफ देती हैं। बस हमें देखना ये है कि ये जो मेडिसिन हैं, इनके साइड इफेक्ट्स क्या हैं और कौन सी मेडिसिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ज़्यादा अच्छी है, ब्रेस्ट फीडिंग में भी महिलाएं उसको ले सकती हैं, और कौन सी मेडिसिन ज़्यादा कौन सी बीमारियों में, जैसे गठिया की बीमारी है, उसमें कौन सी पेन किलर आपको लेनी चाहिए। तो इस सब के बारे में हम बात करेंगे। और कोई ऐसी भी मेडिसिन हो सकती है जिसका कोई और यूज़ हो और हमें पता ना हो, हम सोचते हो बस ये दर्द की गोली है। तो आज ये सारी दर्द की गोलियों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि इनको कैसे लेना है, क्या इनके डोजेज हैं, क्या साइड इफेक्ट हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या इनके यूजेस हैं। मैं आपको इस वीडियो में सबके ब्रांड नेम भी बताऊंगी कि ये मेडिसिन मार्केट में कौन से ब्रांड के नाम से मिलती है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेडिसिन को उसके ड्रग के नाम से नहीं जानते हैं, वो ब्रांड के नाम से जानते हैं। तो हम डेफिनेटली हर एक जो मेडिसिन है, पांचों मेडिसिन के कॉमन ब्रांड नेम्स जो मार्केट में बहुत कॉमनली मिलते हैं, उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। देखिए, पैरासीटामोल के ब्रांड नेम्स हैं कैलपोल, डोलो, सूमो। कैलपोल गैलेक्सो स्मिथ की है, डोलो माइक्रोलैब्स की है, सूमो एल्केम लैबोरेटरीज की है। इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांड हैं पैरासीटामोल के, जैसे क्रोसिन। आप सबने कभी ना कभी क्रोसिन की ये टैबलेट ज़रूर ली होगी, ज़रूर खाई होगी, वो भी उसके ब्रांड नेम में है। अगर रेट की बात की जाए तो सूमो जो है 245 रुपए में आपको 10 टैबलेट मिल जाती है। डोलो जो है वो 150 रुपए में मिल जाती है। कैलपोल का रेट सबसे कम है 40 रुपए में, ये आपको गैलेक्सो स्मिथ केलानी की मेडिसिन मिल जाती है। तो दोस्तों, ये रहे सारे ब्रांड नेम। इसके अलावा कैबीमोल भी एक है ब्रांड जो आपको ये मेडिसिन प्रोवाइड करता है। 17 रुपए से लेकर 340 रुपए तक ये मेडिसिन आपको कैबीमोल देता है। क्रोसिन, जैसा कि आप सबको मैंने पहले बताया, बहुत पुराना है। ओह, सब्सक्राइब का बटन आ गया। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। इसके बाद हम बात करेंगे यूजेस के बारे में। पैरासीटामोल की जो टैबलेट है, दिस ड्रग इज यूज टू ट्रीट माइल्ड टू मॉडरेट पेन। जी हाँ, हेडेक से लेके मेंस्ट्रुएशन पीरियड के जो दर्द होता है उसे कम करती है, टूथ एक्स को कम करती है, बैक एक्स को कम करती है। इसके अलावा रिमेटॉइड अर्थराइटिस में की जाती है ये। नॉर्मल आपको कफ, कोल्ड, फ्लू में भी ये मेडिसिन दी जाती है फीवर को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि एंटीपायरेटिक भी है तो आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन भी कम करती है और दर्द को भी कम करती है, सूजन को कम करती है। साइड इफेक्ट की बात करें तो नोजिया, स्टमक एक, लॉस ऑफ एपेटाइट, डार्क यूरिन। जी हाँ, वॉमिट जैसा लगना, पेट में दर्द होना, भूख का कम लगना, ये सारे साइड इफेक्ट हैं पैरासीटामोल टैबलेट के। तो दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि पैरासीटामोल की टैबलेट जो है वो गर्भवती महिलाओं को और ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाओं को दी जा सकती है। वहाँ कोई साइड इफेक्ट इसका देखने को नहीं मिला है, पर इस केस में डॉक्टर की सलाह से ही आप पैरासीटामोल की टैबलेट गर्भावस्था में लें। तो दोस्तों, ये रही पैरासीटामोल टैबलेट। अब हम हमारी नेक्स्ट टैबलेट के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो भी एक NSAID है, नॉन इन्फ्लामेटरी ड्रग है, और उसका भी यूज़
जैसा कि मैंने आपको बताया, जहां भी आपके शरीर में दर्द होगा वहां दिया जाएगा। अब इसके ब्रांड नेम देख लेते हैं। अच्छा, डाइक्लोफेनिक टैबलेट के बारे में एक बहुत ज़रूरी बात है। डाइक्लोफेनिक जो ड्रग है वो मार्केट में 3 तरीके से मिलती है। टॉपिकल भी मिलती है, ओरल भी मिलती है, ऑप्थेलमिक भी मिलती है, इसके इंजेक्शन भी मिलते हैं। पैरासिटामोल भी जो है आपको टॉपिकल यूज करने के लिए नहीं मिलती है पैरासिटामोल, लेकिन पैरासिटामोल की जो ड्रग है आप ओरली ले सकते हैं और उसके इंजेक्शन भी मार्केट में मिलते हैं। सैरप फॉर्म में भी मिलता है पैरासिटामोल छोटे बच्चों के लिए। तो चलिए देखते हैं ब्रांड नेम डाइक्लोफेनिक के कौन कौन से हैं। सबसे पहला है वोल्टारेन, कैम्बिया एंड ज़ैप्सोर। ये सारे इसके ब्रांड नेम है, कॉमनली यूज ब्रांड नेम है। मार्केट में और भी ब्रांड नेम के साथ ये आती है। टॉपिकल आपने भी यूज किया होगा, कहीं दर्द होता है तो डाइक्लोफेनिक का जेल आपने कभी ना कभी यूज किया होगा। आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी ये जेल प्रोवाइड किया गया होगा, आपने लगाया होगा। तो ये हो गए ब्रांड नेम। अब देखते हैं यूज कहाँ किया जाता है। डाइक्लोफेनिक इज यूज टू रिलीव पेन, swelling, inflammation, joint stiffness caused by arthritis. Reducing these symptoms helps to perform more normal activities. तो दोस्तों, ये स्वेलिंग को कम करती है, पेन से रिलीफ देती है, इन्फ्लेमेशन को कम करती है, और ज़्यादातर ये जो मेडिसिन है ये अर्थाइटिस के पेशेंट को दी जाती है। रिमोटाइड अर्थाइटिस, गठिया के जो मरीज होते हैं उन्हें ये मेडिसिन दी जाती है। अब इसके साइड इफेक्ट देख लेते हैं। कॉमन साइड इफेक्ट हैं इसके इनडाइजेशन यानी कि खाने का ना पचना, पेट में दर्द यानी कि स्टमक पेन, वॉमिट जैसा लगना, उल्टी आना, कॉन्स्टिपेशन होना, लूज मोशन होना, सिर में दर्द होना, चक्कर आना। ये सारे जो हैं डाइक्लोफेनिक टैबलेट के साइड इफेक्ट हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं एसिक्लोफेनिक टैबलेट के बारे में। एसिक्लोफेनिक और डाइक्लोफेनिक दोनों भाई बहने ही हैं। अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है केमिकली, पर हाँ साइड इफेक्ट की जो बात की जाती है तो एसिक्लोफेनिक के साइड इफेक्ट कुछ कंडीशन में डाइक्लोफेनिक से काफ़ी कम है। इस वजह से आजकल कुछ बीमारियां ऐसी हैं जहां डाइक्लोफेनिक के बजाय अब एसिक्लोफेनिक की मेडिसिन दी जाने लगी है। जैसे कि अर्थाइटिस, गठिया, वहां अब एसिक्लोफेनिक की मेडिसिन ज़्यादा दी जाती है। चलिए अब हमें देखना है ब्रांड नेम कौन कौन से हैं। तो ब्रांड नेम की बात करें तो ये एफेनेक के नाम से मिल जाएगी, निप्लोनेक के नाम से मिल जाएगी, वोल्टानेक के नाम से मिल जाएगी। ये सारे इसके ब्रांड नेम हैं। 100 mg की ये आती है। एडल्ट डोज इसका 100 mg है। खाना खाने के बाद आपको लेनी है। सुबह शाम भी आपका डॉक्टर जो है बता सकता है कि आपको सुबह शाम भी लेनी है। ये रहे सारे इसके ब्रांड नेम, वोल्टानेक, एफेनेक, नेप्लोनेक, एसेनेक्स्ट, ये सारे इसके ब्रांड नेम है। इस नाम से आपको ये मार्केट में मिल जाएगी। कॉम्बिनेशन में भी ये मिलती है, पर ये जो ब्रांड मैं आपको बता रही हूँ इसमें सिर्फ एसिक्लोफेनिक 100 mg ही होती है। चलिए अब हम देखने जा रहे हैं इसके यूजेस कि इसे यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, डाइक्लोफेनिक की बहन है ये। तो डाइक्लोफेनिक जहाँ यूज होता था वहाँ ये भी यूज होती है। ये भी रेमेटॉइड अर्थाइटिस में दी जाती है, ऑस्टियो अर्थाइटिस में दी जाती है। आपको कमर में दर्द है तो ये दी जाएगी, सिर में दर्द है तो ये दी जाएगी। तो ये भी जो मेडिसिन है आपको इन सारे दर्दों से छुटकारा देने के लिए काम करती है। ये आपको स्पेंडोलाइटिस में भी दी जाती है। गठिया के जो पेशेंट हैं उन्हें ये प्रायः बहुत कॉमनली जो है प्रिस्क्राइब की जाती है। उन पेशेंट्स को ये ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है। जैसा मैंने आपको पहले बताया 100 mg की ड्रग है, सुबह शाम खाना खाने के बाद लेनी है। खाने के साथ या खाने के बाद डाइक्लोफेनिक और एसिक्लोफेनिक इसलिए लेनी चाहिए ताकि इनके साइड इफेक्ट्स कम हो सके। आपने पहले भी देखा होगा डाइक्लोफेनिक के बहुत सारे साइड इफेक्ट है और मेजर साइड इफेक्ट है इनका इनडाइजेशन। खाना हजम नहीं होता है, पेशेंट को गैस बनती रहती है, खट्टी डकारें आती रहती हैं। तो अगर आप चाहते हैं ये सारी चीज़ें आपको ना झेलनी पड़े, क्योंकि दर्द तो आपके शरीर में पहले से ही है, तो आपको ये करना है कि आपको आपका प्रॉपरली मील लेना है, अच्छे से खाना खाना है, उसके बाद ये मेडिसिन खानी है। वैसे जितनी भी पेन किलर आप लेते हैं उनके साथ आपको डॉक्टर एंटासिड जो है प्रिस्क्राइब करता है। इसी वजह से ये कहा जाता है कि डॉक्टर की सलाह पे दवाई लेनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन देता है। और जब आप खुद जाके परचेस करते हैं तो आप सिर्फ एक पेन किलर लेके चले आते हैं और फिर उसको खाने के बाद कहते हैं मुझे उल्टी जैसा हो रहा है, मेरा सिर घूम रहा है।
ये देखिए इसके साइड इफेक्ट भी यही है, उल्टी जैसा होना, नोजिया होना, डायरिया होना, कॉन्स्टिपेशन होना, एब्डोमिनल पेन होना, ये सारे इसके साइड इफेक्ट्स हैं एसिक्लोफेनिक के, जैसे आपने डाइक्लोफेनिक में देखे थे, उल्टी, दस्त, पेट दर्द, खट्टी डकारें, ये सारे इसके साइड इफेक्ट। अब हम चल रहे हैं आइब्रूफेन टैबलेट की तरफ। हमने एसिक्लोफेनिक के साइड इफेक्ट देख लिए हैं, आइब्रूफेन के अब हम देख लेते हैं ब्रांड नेम, कौन कौन से ब्रांड नेम हैं। तो जो कॉमनली यूज ब्रांड्स हैं वो है मॉट्रिन एंड एडविन, ये दोनों ब्रांड्स में आपको मार्केट में ये मिल जाती है। बहुत सारे स्ट्रेंथ में ये मेडिसिन मिलती है, 100 mg, 800 mg, 300 mg, 600 mg, 50 mg, 100 mg, इन सारे स्ट्रेंथ में ये मेडिसिन दी जाती है। 6 महीने से ऊपर के बच्चों को ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और एडल्ट तो इसको ले ही सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है उसमें। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत सिंपल है, ये उस हार्मोन को ही जो है बढ़ने से रोक देती है जो इन्फ्लामेशन के लिए, आपके दर्द के लिए और सूजन के लिए जिम्मेदार होता है। जी हाँ, आपके शरीर में कुछ हार्मोन्स होते हैं जो आपको सूजन और दर्द देते हैं, और आइब्रूफेन का काम ये है कि उस दर्द और सूजन देने वाले हार्मोन की एक्टिविटी को ये रोक देती है। यूजेस इसके वही हैं कि आपको ये इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए दी जाएगी। दांत में दर्द है, कमर में दर्द है, हेडेक है, अर्थाइटिस है, पेट में दर्द है मेंस्ट्रुएशन के वक्त में, या आपकी माइनर सर्जरी हुई है, तो आपको ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाएगी। ये सारे इसके यूजेस हो गए। चलिए यूजेस के बाद हम चलते हैं और देखते हैं इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। साइड इफेक्ट्स भी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हर दवा के साइड इफेक्ट हैं और मोस्टली पेन किलर के साइड इफेक्ट होते हैं गैस का बनना, इनडाइजेशन होना। ये देखिए एडल्ट में जैसा मैंने आपको पहले बताया 6 मंथ से छोटे बच्चों को ये नहीं देनी है, एडल्ट को आप दे सकते हैं। अब इसके साइड इफेक्ट भी वही है, वॉमिटिंग होना, अनीमिया, नींद ना आना, डिक्रीज्ड हीमोग्लोबिन। ये नया एक साइड इफेक्ट है कि बहुत लंबे दौरान अगर आपने आइब्रूफेन लिया है तो हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है। इसके अलावा जो भी लीवर के पेशेंट हैं, किडनी के पेशेंट हैं, उनको ये नहीं देनी है। अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट अल्सर हो सकता है। ये सारे इसके साइड इफेक्ट हैं। सिर भारी लग सकता है। तो पेन किलर लेने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनके साइड इफेक्ट क्या हैं, क्योंकि साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, पर जब आप खुद से लेने जाते हैं तो आप ये डिसाइड नहीं कर पाते कि साइड इफेक्ट ज़्यादा है कि इसका बेनिफिट ज़्यादा है। इस वजह से डॉक्टर की सलाह से मेडिसिन लेनी चाहिए। चलिए अब हम बात कर रहे हैं एस्प्रिन के बारे में। बहुत पुराना ब्रांड है, सबने इस मेडिसिन को खाया है, मैंने वीडियो की शुरुआत में भी कहा था बहुत पुराना ब्रांड है ये। इसके कॉमन ब्रांड नेम है इकोस्प्रिन, स्प्रिन, एस्प्रो, डेस्प्रिन, ये सारे इसके ब्रांड नेम है। 150 mg और 75 mg की स्ट्रेंथ में ये मार्केट में मिलती है। जो लो डोज एस्प्रिन है वो एंटी प्लेटलेट का काम करती है। मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया था कि इकोस्प्रिन प्रेगनेंसी में क्यों दी जाती है, आप लोग चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये रिलीफ देता है फीवर से, पेन से, जो हमारे मसल्स पेन होते हैं उसमें ये रिलीफ देता है, हेडेक से रिलीफ देता है, दांत के दर्द में ये आपको रिलीफ देता है, पीरियड्स के पेन में ये आपको रिलीफ देता है। एंटी प्लेटलेट ड्रग है, जैसा मैंने पहले बोला, एंटी प्लेटलेट का काम होता है कि ये ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होने देते हैं। हमारे शरीर में जो ब्लड है उसके क्लॉट्स नहीं बनने देते हैं, ब्लड थिनर का काम करते हैं। तो ऐसी बीमारियां जहां पर भी ब्लड के क्लॉट होने की संभावना है वहां एस्प्रिन की ये मेडिसिन दी जाती है, पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। यही वो वजह है कि प्रेगनेंसी के वक्त भी ये मेडिसिन दी जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में ऐसा दौर भी होता है महिलाओं में जब उनमें ब्लड के क्लॉट होने का खतरा बढ़ जाता है, और उस खतरे को रोकने के लिए ये मेडिसिन दी जाती है। और कौन से डोज की दी जाती है? लो डोज की दी जाती है। जो 75 mg की मेडिसिन है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। लो स्ट्रेंथ एस्प्रिन इज आल्सो प्रिस्क्राइब टू प्रिवेंट अनवांटेड ब्लड क्लॉट्स फ्रॉम फॉर्मिंग विद इन द बॉडी। ठीक है, तो आपकी बॉडी के अंदर लो डोज की
ये एस्प्रिन दी जाती है ताकि ब्लड क्लॉट ना हो सके। चलिए अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करती हूँ मैं। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो इसके भी वही कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं जो बाकी मेडिसिन के हमने देखे। जितनी भी आपने NSAID देखी है उनमें नोजिया और गैस्ट्रिक इम्बैलेंस होता ही है। अब इसका थोड़ा सा ज़्यादा है, इसमें गैस्ट्रिक ब्लीडिंग भी हो सकती है, इरिटेशन भी हो सकता है अगर आपने बहुत हाई डोज ले लिया है। और एक और बात है, अगर आपको ब्लीडिंग होना शुरू हो जा रही है तो आपको ये मेडिसिन नहीं लेनी है। अगर आपको गैस्ट्रिक अल्सर है या लीवर या किडनी डिसीज है तो भी आपको एस्प्रिन की दवाई नहीं लेनी है। तो चलिए अब बात करें इस रिव्यू के बाद कौन सी पेन किलर बेस्ट है। तो भाई सबसे बेस्ट तो पैरासिटामोल है, इसके साइड इफेक्ट सबसे कम है। इसके बाद एसिक्लोफेनिक, फिर आइब्रूफेन, फिर डाइक्लोफेनिक और उसके बाद में एस्प्रिन। एस्प्रिन के 2 यूज हैं, पेन किलर भी है और एंटीप्लेटनेट भी है। तो ये रहा रिव्यू इन सारी मेडिसिन का। आई होप आप सबको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। हमें आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं #DT लक्ष्मी डॉक्टर विनीत के नाम से। फेसबुक पर भी हैं हम लक्ष्मी यादव डाइटिशियन के नाम से। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं dtlakshmi.vineet16@gmail.com पर। और मेरे चैनल के माध्यम से किसी से कोई भी फीस नहीं ली जाती है, ये फ्री में हम आपको जो भी जानकारी है वो देते हैं। डाइट प्लान है, मेडिसिन रिलेटेड जानकारी है, डिसीज रिलेटेड जानकारी है। आपको बस करना ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपके दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करना है। अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। मास्क पहनिए क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। और ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है और अब मैं थक गई हूँ, तो बाय बाय।